वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, हमेशा ही भारतवर्ष में बात की जाती है मंदिरों के बारे में। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में लोग मंदिरों में जाकर भगवानों की जितनी पूजा अर्चना करते हैं उतना शायद ही किसी दूसरे देश में करते हों। ना जाने भारतवर्ष में कितने सारे मंदिर हैं जो अपनी किसी ना किसी खास बात को लेकर हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। अपनी भक्ति में लीन होकर भगत भी उन मंदिरों में जाकर वहां पर पूजा करते हैं। किसी ना किसी खास बात को लेकर कोई ना कोई मंदिर अक्सर ही सामने आता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी एक खास बात सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वैसे तो हम हमेशा ही ये बात सुनते आए हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन आज हम जिस ओडिशा के मंदिर के बारे में आपको बताएंगे उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें आप सभी को कि पिछले 400 सालों से ओडिशा के इस मंदिर में किसी भी पुरुष ने एंट्री नहीं ली है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन सच है कि पिछले लगभग 400 सालों से किसी भी पुरुष ने इस मंदिर में एंट्री नहीं ली है या कोई भी पुरुष इस मंदिर में नहीं गया है। इतना ही नहीं, बता दें आप सभी को इस मंदिर में महिलाएं ही पुजारी हैं जो वहां का सारा कर्म कांड संभालती हैं। अक्सर ही वैसे तो हम हमेशा ही खबरों में पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल रहा है, लेकिन इस मंदिर की एक खास बात हर किसी को हैरान करती है कि महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों का ही प्रवेश निषेध है इस मंदिर में। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को पिछले कुछ दिनों तोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, यानी पिछले 400 सालों से जहां कोई भी पुरुष इस मंदिर में प्रवेश नहीं ले पाया था, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में कुछ पुरुषों ने इस मंदिर में एंट्री ली। इस बात का कारण भी हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से मंदिर को वहां से दूसरी जगह स्थापित किया गया, जिसकी वजह से जो भारी भारी मूर्तियां थी भगवानों की, उनको महिलाएं नहीं उठा पा रही थी, जिसकी वजह से कुछ पुरुषों ने मंदिर में प्रवेश लिया और उन मूर्तियों को उठाकर दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया। यानी 400 साल से चली आ रही ये परंपरा एक दिन तोड़ दी गई। इस बात का कारण भी हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी ही तमाम खबरों के बारे में बताएंगे जहां दूर दूर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। दुनिया भर से ना जाने कितने लोग हर साल ही इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, हमारे देश में लोग भगवानों को बहुत मानते हैं और ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उनकी खूब पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना भगवानों को भारत देश में पूजा जाता है उतना शायद ही किसी दूसरे देश में पूजा जाता हो। तो मंदिर से जुड़ी काफी मान्यता भी होती हैं, जिसे वहां पर रह रहे लोग मानते हैं और कभी भी अपने भगवान से जुड़ी परंपराओं को टूटने नहीं देते। यहाँ पर भगवान की भक्ति में हर कोई इस कदर लीन होता है कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ खूब जमा होती है। इतना ही नहीं, किसी भगवान के किसी खास दिन पर लोग खूब पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे ओडिशा के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां की परंपरा को सुन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं मंदिर मां पंचबाराही के बारे में, जो अपनी कुछ अलग तरह की मान्यताओं को लेकर हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, आपने अक्सर ही मंदिरों में मासिक धर्म के दौरान औरतों का प्रवेश न करने देने की बात तो सुनी ही होगी। तो किसी ने सुना है कि मंदिर में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मंदिर भी है इस भारत देश में जहां अब तक पुरुषों के जाने की मनाही रही है और किसी ने भी कभी भी इस परंपरा को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, सालों बाद इस मंदिर की परंपरा को तोड़ा गया।
यानी सालों से जिस मंदिर में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ था, उस मंदिर में प्रवेश हुआ पुरुषों का। जी हाँ दोस्तों, इस बात की वजह भी हम आपको बताते हैं कि एक मजबूरी की वजह से उस मंदिर में पुरुषों को 400 साल बाद अंदर जाने की इजाजत दी गई। आइए जानते हैं क्या थी मजबूरी और क्यों नहीं होता था मंदिरों में पुरुषों का प्रवेश। ओडिशा में एक मंदिर में करीब 400 साल बाद पुरुषों ने प्रवेश किया। मां पंच बाराही का ये मंदिर केंद्रपाड़ा प्रांत के सतभाया गांव में स्थित है, जो अपनी इस तरह की परंपराओं को लेकर अक्सर ही लोगों के बीच चर्चा में रहता है। इस मंदिर के बारे में वैसे तो कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर चर्चा में रहता है कि वहां पर महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। बताया जाता है कि इस मंदिर में 400 सालों से पुरुषों का प्रवेश निषेध है और कभी भी किसी ने भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं किया, किसी भी पुरुष ने। इस मंदिर में केवल शादीशुदा दलित महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर में 5 दलित महिला पुजारी हैं और केवल यही महिलाएं मंदिर की 5 प्रतिमाओं को छू सकती हैं। उन्हें ही उन 5 प्रतिमाओं को छूने की इजाजत है। साथ ही मंदिर में होने वाले सभी कर्मकांड भी इन्हीं 5 महिलाओं के हाथों होते हैं। एक मान्यता के अनुसार गांव को आपदाओं से बचाने के लिए ही मंदिर में पुरुषों के प्रवेश की सालों से मनाही रही है। हालांकि बीते शनिवार को दोस्तों एक दिन के लिए इस मंदिर में 5 पुरुषों का प्रवेश हुआ। जी हाँ दोस्तों, जहां सालों से किसी भी पुरुष को इस मंदिर में नहीं आने दिया जाता था, तो इस 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा गया एक मजबूरी की वजह से। बता दे, इस मंदिर की प्रतिमाओं को दूसरी जगह ले जाना इस परंपरा को तोड़ने की असली वजह बना। बता दे आप सभी को कि सतभाया गांव में लगातार ही जल स्तर बढ़ रहा था। समुद्र किनारे स्थित इस मंदिर को डूबने से बचाने के लिए इसे गांव के अंदर पुनर्स्थापित किया गया। वहीं प्रतिमाओं का वजन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से महिलाएं उन प्रतिमाओं को नहीं उठा पाती। बस इसी मजबूरी की वजह से महिला पुजारियों ने 1.5 टन की भारी प्रतिमाओं को उठाने के लिए पुरुषों का प्रवेश कराया। अब समुद्र से 12 किलोमीटर दूर बागपतिया गांव में प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। साथ ही इसके साथ ही 400 साल, आपको बता दें कि एक वेबसाइट के अनुसार 50 साल पहले जहां समुद्र मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर हुआ करता था, अब मंदिर और समुद्र के बीच केवल कुछ मीटर का ही फासला रह गया था और सालों से चली आ रही ये प्रथा इसी बात की वजह से टूट गई। जी हाँ दोस्तों, जहां 400 सालों से इस बात पर प्रतिबंध था कि इस मंदिर में कभी भी पुरुषों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन देखी गई मजबूरी की वजह से वहां पर इतने सालों बाद पुरुषों का प्रवेश कराया गया और पुरुषों ने उन प्रतिमाओं को उठाकर वहां से दूसरी जगह पर स्थापित किया गया। लेकिन हमेशा ही ओडिशा का ये मंदिर अपनी इस अजीब तरह की परंपरा को लेकर हमेशा ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है। इतना ही नहीं, वहां दूर दूर से महिलाएं उस मंदिर को देखने भी आती हैं, जिसको लेकर काफी सारी ही परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये बात तो हर किसी को हैरान करती है कि सिर्फ महिलाएं ही उस मंदिर में जा सकती हैं, पुरुष नहीं। इतना ही नहीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस मंदिर में सारा कर्मकांड महिलाएं ही करती हैं, जहां अक्सर ही देखा जाता है कि मंदिरों में पुजारी पुरुष ही होते हैं, वही मंदिर का सारा कामकाज संभालते हैं, वही प्रतिमाओं की देखभाल करते हैं और वही वहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और मंदिर का ख्याल रखते हैं।
लेकिन बात की जाए अगर ओडिशा के इस मंदिर के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इस मंदिर का सारा कामकाज संभालती हैं यहाँ की महिला पुजारी, जो अपनी इस तरह की बातों को लेकर हमेशा ही खबरों में रहती है। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में ओडिशा के उस मंदिर के बारे में जहां कहा जाता है कि पिछले लगभग 400 सालों से इस मंदिर में किसी भी पुरुष ने प्रवेश नहीं किया था। कहा जाता है कि गांव को आपदाओं से बचाने के लिए किसी भी पुरुष ने इस मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिसकी वजह से पिछले 400 सालों से यही परंपरा चली आ रही थी। लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में इस परंपरा को तोड़ा गया, यानी पिछले कुछ दिनों में कुछ पुरुषों ने इस मंदिर में एंट्री ली। उसका कारण भी हम आपको बता ही चुके हैं कि मंदिर की मूर्तियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया जाना था, क्योंकि पहले जहां पर ये मंदिर स्थापित था वो समुद्र तल के बिल्कुल करीब था, यानी पानी का स्तर वहां पर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उस मंदिर को किसी दूसरी जगह पर स्थापित करना पड़ा। अब इतनी भारी भरकम मूर्तियों को महिलाएं तो नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से सहारा लिया गया पुरुषों का और 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ा गया। दोस्तों, हमेशा ही देखा जाता है कि भारत में किसी ना किसी मंदिर को लेकर अक्सर ही बात की जाती है। इतना ही नहीं, उस मंदिर में दुनिया भर से ना जाने कितने लोग देखने आते हैं उसकी खास बात जानने के लिए। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.